प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक और बार ग्रेस फेलोशिप के आराधना सभा में जुड़ने वाले सबको हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। हम ऐलान करने जा रहे हैं, ये मेरा बाइबल है। थोड़ा और जोश से, ये मेरा बाइबल है। ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। अंदरूनी भागों में मजबूत होना, ये हमारे पूरे पिछले 5-6 महीनों का प्रयास। बाहर से मजबूत होने के बहुत तरीके हैं, हमारे परिवारों को मजबूत करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व में, जहाँ पर हम हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम अंदर से जो भी है, वहाँ पर कई बार हम कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए जब परिस्थितियाँ बदलती है तो हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत नहीं प्राप्त करते अगला दिन देखने के लिए। कोई ऐसा समस्या हमारे सामने आ जाता है तो हम हार मान लेते हैं। फिर बहुतों को आकर हमें उठाना पड़ता है। लेकिन ये अंदरूनी मनुष्यत्व में अगर सामर्थ हो, ताकत हो, तो हम बहुत कुछ झेल सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। और इसलिए हम इसकी ओर गौर कर, और प्रभु का वचन भी ये कहता है कि हमें सबसे बढ़कर अंदरूनी मनुष्यत्व में बल पाना चाहिए। हमारा अंदरूनी भागों में बलवंत होना जरूरी है। तो बहुत सारे अलग अलग विषयों और अलग अलग पहलुओं को हमने देखा। आज हम बलवंत होने के विपरीत का जो शब्द है या जो अवस्था है, उसकी ओर हम गौर करेंगे। कमज़ोर या कमज़ोरी की ओर हम गौर करेंगे कि सिर्फ हमारे मजबूती का या ताकत का हमारे जीवन में कोई महत्व है कि हमारे अंदर जो कमज़ोरियां है, और अगर कमज़ोरियां है तो उसके साथ हम क्या करें। तो उसकी और थोड़ी देर हम वचन के आधार पर गौर करेंगे। आप अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कितने लोग ऐसे इंटरव्यू में गए हैं, जरा हाथ बताएं। तो वहाँ पर शायद आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि आपकी ताकत या आप किन क्षेत्रों में मजबूत हो और आपकी कमजोरियां क्या है, आप बताएं। ऐसा पूछा है कभी, किसी को पूछा है या पूछा है या? और ऐसा लगा कि अपने खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्टू हो रहे, हो रहा है, लगा ऐसा? ओके। पर कंपनियां ये क्यों पूछती है? कई बार कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में, अगर आप समझो कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाहर कहीं अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ बहुत बड़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें भी वो लोग पूछते हैं कि आप आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताएं। कई बार लड़का लड़की को देख रहा होता है, इंटरव्यू हो रहा होता है, उसमें भी कभी पूछ लेते हैं कि टेल मी योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब स्ट्रेंथ तो समझ में आता है कि यार स्ट्रेंथ पूछो तो ना क्या टीम मजबूत हो जाता है, इसलिए स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम बैट्समैन हो कि बॉलर हो कि तुम क्या हो, तो स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। लेकिन वीकनेस, तो एक लड़का लड़की जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वीकनेस शायद इसलिए कि निर्णय ले सके कि भाई इससे शादी करे या ना करे,
और करे तो कहाँ कहाँ पे हमको ज़्यादा तैयार होना चाहिए। लेकिन एक कंपनी या एक कॉलेज क्यों पूछता है कि तुम्हारी कमजोरी हमको बताइए? उनको तो सिर्फ ताकत की ओर ध्यान देना चाहिए। एक कंपनी क्यों जानना चाहता है कि तुम्हारा कमजोरी क्या है? कि भाई ये फलाना कमजोरी है तो हम आपको निकाल देंगे, ऐसा है? कोई बता सकता है? कोई यहां पर रिक्रूट करने वाला, किसी ने नौकरी पे किसी को रखा है, रिक्रूट इंटरव्यू लिया है? कोई है इधर ऐसा? ऐसा कोई नहीं है। लिया, इंटरव्यू लिया है? हाँ। ऐसा कभी पूछा है किसी को? स्ट्रेंथ वीकनेस पूछे तो वीकनेस क्यों पूछ रहे थे? अच्छा, फिटिंग कैसा हो सकता है, टीम के साथ आपका क्या? ओके, और क्या? आपने तो लिया होगा सुनीता। हाँ हाँ, देखिए अच्छा हेतु से आप पूछते हैं, ये नहीं कि उसको छोटा करे कि तुम्हारी कमजोरी बताओ तो हम अभी बताएं कि तुम्हें इधर बैठना है कि नहीं, कि निकलना है। पर यह है कि भाई तुम्हारी कमजोरी अगर ये है तो हम जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे आप ज्यादा, देखिए आप क्वालिफाइड हो इसलिए तो इंटरव्यू में बुलाए गए हो, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर अच्छा देखा है इसलिए तो इंटरव्यू में बुलाया। लेकिन बताइए हमको आपकी कमजोरियां। आप अगर बहुत सारे इंटरव्यू लेने वालों से पूछोगे तो वो कहते हैं कि इंटरव्यू में हम ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम खुद के बारे में जानते हो कि नहीं, क्या आप आत्म जागरूक हो कि नहीं, आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ? कि फिर तुम ऐसे ही समझते हो कि भाई आपने तो मजबूती है, आपने में कोई कमजोरी नहीं है। ऐसा किसी से अगर पूछे कि आप कमजोर, आपकी कमजोरियां क्या है, और आप 2 मिनट लगाए और सोचे और कहे कि यार बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया यार, कभी मेरे कमजोरी के विषय में किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं है, मुझे टाइम चाहिए। ऐसा कोई है इधर जो कहता है कि कमजोरी के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए? आप आपकी कमजोरियों को नहीं जानते, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कंपनी जानना चाहता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो खुद को निरंतर जांचते रहता है। आप एक टीम में अगर काम करते हो तो टीम में आपके बल आप लेके आते हो, आपके सामर्थ्य को आप लेके आते हो, लेकिन आपके कमजोरियों के बारे में पूरा ख्याल आपको होना चाहिए। और केवल इंटरव्यू प्रोसेस के लिए नहीं, हमें हमेशा हमारे कमजोरियों के ऊपर गौर करना चाहिए, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि मेरी कमजोरियां क्या है। तो एक तो कंपनी जानना चाहता है कि आप जानते हो कि नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है। दूसरा कि अगर आप जानते हो तो क्या आप उसके बारे में ईमानदारी से बताओगे? और ये सब इंटरव्यू लेने वाले सब बहुत चालाक होते हैं, आपका एंट्री देख के वो समझ जाते हैं आप कैसे हो। आप बाहर सबके साथ बैठे होते हो तो वीडियो कैमरा में भी देख लेते कि ये कैसा कैसा हरकत कर रहा है, और इनका एक्सपीरियंस ही ऐसा होता है कि लोगों को पहचान लेते हैं, और जब सवाल पूछते और टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते उसके जवाब से वो समझ जाते आदमी कैसा है। लेकिन वो जानना चाहते कि क्या ईमानदार हो या नहीं। अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो क्या उसके बारे में आप कबूल करोगे? क्योंकि कल जाके टीम में जब काम करना है और आपसे गलती होगी, जिसके जीवन में कमजोरियां है वो गलती करेगा, और गलती अनिवार्य है। और जब गलतियां होगी तो क्या आप आगे आके कहोगे कि भैया मेरे से गलती हो गई, मैं कबूल करता हूं? एक टीम में गलती को मानने वाला व्यक्ति होना बहुत जरूरी है कि नहीं? सब कहे ना मेरी गलती नहीं है। घर में ऐसे ही होता है, बच्चे जब झगड़ते हैं समझ में नहीं आता, मैं तो हमेशा कंफ्यूजन में रहता हूं। मेरे तो घर में चीजें खो जाती है, मैं पूछता हूं कहां गया, किसी को नहीं पता होता है। फिर मैं समझ गया कि मेरे घर में 9 लोग रहते हैं, 6 तो हम ही है, फिर मेरी सासू माँ है, फिर हमारा ब्रूनो है लैब्राडोर, और एक 9वां कोई है, कोई जो कभी कभी फ्रिज में से चॉकलेट खा लेता है, आइसक्रीम खा लेता है, कंघी घुमा देता है, शैम्पू खत्म कर देता है।
बच्चों के लिए सबके लिए स्पेसिफिक क्रीम के बॉटल रखे हैं, और मैंने एक छोटा सा क्रीम रखा है, ज़्यादा तो है नहीं, कुछ चमकाना है नहीं, पर कभी कभी थोड़ा सूख जाता है तो क्रीम लगा, उसके अंदर भी हाथ डाल के निकाल ले जाते। फिर मैं जब पूछता हूं कि ये किसने किया, मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। वो जानना चाहते हैं इंटरव्यू लेने वाले कि आप ईमानदार हो या नहीं। और तीसरी बात कि अगर आप जानते हो कि आपकी कमजोरी क्या है और आप उसको कबूल करते हो, तो क्या आप उसको बदलने के लिए कुछ करोगे? आप बदलना चाहोगे? कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढती है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो सुधरना चाहते हैं। तो इसलिए संसार को रुचि है जानने में कि आपके सामर्थ्य या ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। और वो चाहता है ये सुनना कि अगर आप कमजोर हो तो उसको कबूल करो और उसको बदलने के लिए तत्पर रहो। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग आपको संसार में मिलेंगे कि यार ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये बल, ये कमजोरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर सिर्फ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कोई भी चीज हमारे अंदर है, उसके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ नहीं है कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा दूसरों में भूल निकालता है, ऐसा कोई है इधर? मेरा भी हाथ ऊपर है। मैं हमेशा भूल निकालता हूं लोगों में। अब वो कमजोरी है कि बल है? वो बल है। वो अगर आपकी बीवी में हो तो आप समझ रहे हो? यानी कई बार ये चीजें हमारे चरित्र विशेषता या गुण विशेषताएं होती है। कमजोरी है या बल है, वो परिस्थिति तय करेगा। कभी कभी वो कमजोरी हो सकता है और कभी कभी बल भी हो सकता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा चीजों का विश्लेषण करता है, एनालाइज करते रहता है, हर चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है, तो कई जगह पर वो अच्छा है और कई जगह पर नहीं है। अगर आप बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हो, कुछ भी कहीं भी रख देते हो, तो कई बार, नहीं ज्यादातर समय वो अच्छा नहीं है, लेकिन कई बार अच्छा होता है। मैं मेरे बारे में, मैं जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाता हूं, जब मैं संभाल के चीजें रखता हूं, तो इतना संभाल के रखता हूं कि मेरे को याद नहीं रहता कि कहां रखा। ऐसा हुआ है किसी के साथ? इतना संभाल के रखता हूं कि मेरे को फिर याद ही नहीं होता है कि कहां संभाल के रखा। लेकिन अगर मैंने संभाल के नहीं रखा होता है ना, तो ऐसे कहीं दिख जाएगा, ऐसा ऊपर। तो कमजोरी, बल शायद समय बताता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है आपके जीवन में जो आपको रोक दे, आपको आगे बढ़ने ना दे, उसको आप कमजोरी की तरह देखते हो कि भैया ये मेरी कमजोरी है और इसकी वजह से, ये कमजोरी की वजह से मुझे हिम्मत नहीं होती कि मैं कोयर में गाऊं या मैं आगे आके कुछ बोलूं या प्रार्थना लीड करूं या लोगों के सामने कुछ भी करूं। ये कमजोरी की वजह से मुझे घर से बाहर निकलने का इच्छा नहीं होता, मुझे कुछ करने का इच्छा नहीं होता है। तो हां, वो एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आपको हावी होना चाहिए। एक क्षण मैं रुककर यहां आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप कागज, पेन ऐसे सब लाए हो, जो आपसे अपेक्षा है कि ये सब लेकर आओ आप, है ना, ग्रेस फेलोशिप में आओ तो कागज और पेन बगैर नहीं आने का। सुन रहे हो? हाँ, तो आप लिखिए अभी जहां भी बैठे हो। अच्छा, आपके पास कागज पेन नहीं है तो फोन उठाओ, उसके अंदर कहीं पे भी होगा लिखने के लिए कोई जगह, वहां पे आप लिखो आपकी 3 स्ट्रेंथ, 3 ऐसी बातें जो तुम्हारे अंदर है। पहले अच्छा लिखेंगे हम खुद के बारे में, आप भी लिखो, आप मन में बोलो,
उमर अंकल आप लिख रहे हो? कागज लेके आने का। तीन स्ट्रेंथ लिख लिए? लिख लिए? यस। अच्छा, तीन नहीं मिल रहा है तो 1 2 3 नंबर तो लिख के रखो, आपको पता चलेगा कि यह 3 लिखने थे और मुझे मिले नहीं। ज्योति बहन, 3 जो है 3। ओके, 3 बल मिल गए। अभी 3 आपके 3 कमजोरियां लिखिए। अच्छा, अलाउड है कि आप आपके पति या पत्नी से पूछ सकते कि यार डार्लिंग मेरा वीकनेस क्या है। वो तुरंत बता देगी, 1 नहीं 30 बता देगी। शादीशुदा होने के फायदे देखिए। हमारे बैचलर सब ढूंढ रहे पॉइंट्स कि पॉइंट क्या है। इसलिए हमने शादी किया कि हमको बताए कोई कि हमारी कमजोरियां क्या है, इसलिए शादी करो। जो लिस्ट लंबा लग रहा है, सबने लिख लिया? आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये प्रोसेस घर पे भी जारी रखना चाहिए। निखिल, जिसके साथ, निखिल के लिए अकेले के लिए नहीं बोला, सबके लिए बोला मैं। सब लोग निखिल को देख रहे कि यार इसका कुछ बड़ा कांड लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। आपकी कमजोरी और आपके सामर्थ्य जानिए ना। क्या क्या उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी से पूछ लेते हो, आप पूछिए। आपके घर पे आपके पापा मम्मी भाई बहनों के पास भी लंबा लिस्ट होगा आपके लिए। हाँ, एक बात होगा, आपका सामर्थ्य का लिस्ट थोड़ा छोटा होगा और कमजोरी का लिस्ट थोड़ा बड़ा होगा। लगभग सबका ऐसा ही होगा। लेकिन आप करिए एक बार। क्यों? देखिए, ये जानकारी होना कि हमारे अंदर ये सामर्थ्य है और ये कमजोरी है, और वही चीजों को कागज में सामने देखने में बहुत फर्क है। अच्छा, मेरी भी एक मदद करना। आप लोग सब व्हाट्सएप खोलकर मेरे नंबर पे मेरे 3 स्ट्रेंथ और मेरे 3 वीकनेस भेज देना। मैं अच्छे स्पिरिट में लूंगा, प्रॉमिस ना। मैं दिल से कहता हूं, आप भेजिए। अगर मेरा नंबर है तो मेरे 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस, 3 नहीं मिलते तो 2, 2 नहीं मिलते तो 1, मुझे भेजिएगा प्लीज। मुझे इंटरेस्ट होगा जानने में। और वीकनेस हो तो भले आप स्ट्रेंथ ना भेजो तो वीकनेस जरूर भेज देना, ताकि मैं कोशिश करूं उनको कैसे सुधारा जा सकता है। रिप्लाई में मैं कुछ बोल दूं तो बुरा नहीं मानना। तो आप सब सोच रहे भेजे कि नहीं भेजे कि नहीं। एक सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है। देखना जरूरी है कि हमें कभी कभी लगता है कि ये मेरा सामर्थ्य है, ये मेरा बल है, ये मैं कर सकता हूं। लेकिन आपके बाजू वाला बोलेगा रेवा दे, क्या कहीं नहीं हो, तेरे से नहीं हो सकता है ये। शायद वो हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो कि ऐसा तो मैं क्या कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं लेकिन दूसरों को नहीं लग रहा है। हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही सबको पसंद है, हम बहुत फ्रेंडली है, लेकिन फिर हम सरप्राइज हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा एनलाइटनमेंट आपका हो सकता है। एनीवे, आगे बढ़ना चाहता हूं। ये एक एक्सरसाइज आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस है ना। अगर आपको याद आते जाता है तो वीकनेस के लिस्ट, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक वीकनेस के ऊपर है, तो वो लिस्ट को जरा रखिए आप सामने। अगर आपके सामने वो दिखता हो, कहीं कहीं नोट करके रख रहे हो, तो उसको सामने रखिए। हमें तो सुधारना है हमारी कमजोरियों को। संसार भी चाहता है कि आप आपके कमजोरियों को सुधारें, परमेश्वर भी चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कमजोर रहो, वो चाहता है कि आप दृढ़ हो जाओ, आप बलवंत हो जाओ। और इसके लिए कुछ कलम जल्दी से पढ़ते। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6, उसमें इस तरह से लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो। दृढ़ हो यानी वही
बलवंत, बी स्ट्रांग। प्रभु नहीं चाहता कि तुम डरे हुए रहो शत्रुओं से, परिस्थितियों से। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम अकेले हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। बी स्ट्रांग। योशुआ 1 और उसका 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मैंने तुमसे कुछ कहा है तो तुम करने के लिए पीछे ना हटो, या वो बांध कर दृढ़ हो जाओ, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। बाजू वाले से कहिए बी स्ट्रांग। क्या बोलने में ही कोई स्ट्रेंथ नहीं है? तो स्ट्रांग ऐसे बोले तो लगना चाहिए ना कि स्ट्रांग एक बहुत खतरनाक शब्द बोला है। बी स्ट्रांग, वो स्ट्रांग भी वीकनेस में बोल रहे हो। बोलो बी स्ट्रांग। बलवंत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, सामर्थ पाओ। एफएसी 6 और उसका 10, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और पौलुस उसमें जोड़ता है, कहता है कि केवल दृढ़ नहीं होना है, केवल बल प्राप्त नहीं करना है, प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत होना है। तुम्हारे मनोबल पर नहीं, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर नहीं, प्रभु में तुम्हें बलवंत होना है। 2 तिमोथी 2 और उसका 1, इसलिए है मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह के कारण बलवंत हो जा। प्रभु का अनुग्रह जो तुम्हें मिलता है उसकी वजह से तुम बलवंत होने के बहुत सारे कारण प्रभु बताता है। मैं हूं, मेरा अनुग्रह है, मेरा शक्ति है, मेरी योजनाएं हैं तुम्हारे लिए। बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हम कमजोरी के ऊपर हावी होकर बलवंत हो सकते हैं। अब वहां पर जो लिखा है, वहां लिखा है बी स्ट्रांग, बलवंत बनो, बी स्ट्रांग। इंग्लिश में थोड़ा और क्लियरली समझ में आता है जो अगला शब्द मैं बोलूंगा। बी स्ट्रांग, डू नॉट एक्ट स्ट्रांग। बलवंत हो जाओ, बलवंत होने का ढोंग नहीं करो, बलवंत होने का अभिनय नहीं करो। कई बार कलीसिया के अंदर भी आकर यही सब चल रहा होता है हमारा। आराधना करो, प्रार्थना जब करते हो तब ऐसा लगता है कि भाई क्या स्ट्रांग आदमी है ये, क्या इसका विश्वास। हम कभी भी हमारी कमजोरी को दिखने नहीं देते, लोगों के सामने छुपा देते। सबको ऐसे लगने देंगे, प्रार्थना में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि सामने वाला सोचेगा आम मानस तो यार क्या रे वो प्रार्थना नहीं करतो है। बहुत स्ट्रांग है इसका प्रेयर लाइफ, बहुत स्ट्रांग है इसका फेथ, बहुत स्ट्रांग है इसका प्रभु के साथ का ये सब दिखाने में हमको बहुत मजा आता है कि हम बहुत स्ट्रांग है। प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि एक्ट स्ट्रांग। कभी भी दुश्मन को, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम कमजोर हो। तुम हमेशा ऐसा, मम्मी भेजती है बच्चे को स्कूल में, बेटा तू तेरे बाप का बेटा है, बी स्ट्रांग, तू रोएगा नहीं। और मम्मी वो मेरे को ऐसा बोलता है तो क्या हुआ, तो स्ट्रांग खड़ा रहेगा। कभी भी उनको लगने नहीं देने का कि तू डर गया है। बोलते कि नहीं ऐसा लेसन नहीं बोलते हम बच्चे को, माए बोलती है ना ऐसा, एक्ट स्ट्रांग। स्ट्रांग नहीं है तो कोई बात नहीं। ये रोड पे झगड़े होते थे, ए चुप थई जा, खबर છે હું કોણ છું, कौन છે। उसका जवाब नहीं सोचा है ना, कभी सोचा है कौन छे बोलेगा तो હું જીઓ વર્ગીસ तो શું, कौन छू का कोई जवाब नहीं है। दैट इज एक्टिंग स्ट्रांग, दिखाना कि अपने कोई बड़ा है, 30 मार खाए। मेरे पापा बोलते कि देख भाई, रोड पे जब चला है ना
तो ऐसे चलाने का जैसे कि बाकी सब माफिया डॉन है ना, अपने एकदम गरीब सबको जाने देने का आगे। और मैं बड़ी समझदारी की बात को ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत गुस्सा करता था रोड पे, कोई भी मुझे ओवरटेक करे तो मैं आगे उसको दबा देता था। मेरा पापा बोला, भाई तेरे को मालूम है कि वो कौन है? मैं बोला नहीं। तुम भी चला तू चुपचाप। वो धारिया लेके बाहर निकलेगा, तू क्या करेगा? हालेलुया बोलेगा? हाँ बोलेगा, लेकिन तू गलती करेगा तो स्वर्गदूत भी कब से भाग गया होगा तेरे गाड़ी के आगे पीछे से। ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाने का। आप समझ पा रहे हो? गलती करने के बाद यहोवा का नाम नहीं ले सकते। कहां थे हम? डो नॉट एक्ट स्ट्रॉन्ग। बहुत ज्यादा दिखाने का नहीं कि आपने बहुत है कुछ नहीं, थोड़ा कमजोर दिखने में कोई गलती नहीं है, भले न लगे। जहां का मजबूत होना चाहिए वहां होइए। बी स्ट्रॉन्ग। अंदर से आपको मजबूत होना है, परिस्थिति आपको कमजोर ना करे। कई बार हम बोलने में बड़े मजबूत होते, बड़े बड़े दावे डींगे मारते, हम खुद को भी याद कराते। हम यस जियो, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यू कैन खुद से बात करें। सेल्फ टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग ना, सेल्फ मोटिवेशन। उसका भी बात यहां नहीं हो रहा है। कई बार हम ये सब खुद को बोल देते, लेकिन जब मैदान में उतरते तो कुछ नहीं कर पाते। देयर इज नो एक्शन। स्ट्रॉन्ग का मतलब अंदर से होना और वो बाहर दिखना। बाहर दिखना भी चाहिए कि यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन द इनसाइड। और किन बातों के लिए स्ट्रॉन्ग होना है, उसके लिए आपको चाहिए बुद्धि, विजडम। गॉड सेज बी स्ट्रॉन्ग। और जहां आप कमजोर हो, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा विषय आपकी बलवंत या बल या शक्ति या ताकत की तरफ नहीं। आज मेरा संदेश जो है वो आपकी कमजोरी के लिए है। तो प्रभु एक तरफ जब कहता है कि मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, दूसरी तरफ वही पवित्र वचन के अंदर, वही बाइबल में, वही यहोवा के शब्द, 1 कोरिन्थी 12 और उसका 10, यहां पे पौलुस कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। तब कंफ्यूजन जैसा लगेगा कि यार मैं फिर बल पाऊं कि निर्बल हो, क्योंकि मेरी निर्बलता में, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। ऐसा यहोवा क्यों कह रहा है? परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? 1 कोरिन्थी उसका 1 और उसके 27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। देखिए, कमजोरी हम सबके जीवन में है, लेकिन हर कमजोरी की तरफ हमें एक नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मेरे संदेश का सार वो है। कुछ कुछ कमजोरियां हैं जिसको हटाना चाहिए, जहां पर आपको सुधरना चाहिए। जैसे आपकी कमजोरी है कि आपको बहुत डर लगता है, तो किस बात से डर लगता है? आपकी कमजोरी है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आप हमेशा डर जाते हो, डिसीजन नहीं हो रहा आपसे। तो ये ऐसी चीजों के ऊपर आपको हावी होना है, आपको बल पाना है। लेकिन सारी कमजोरियां जो आपके अंदर है वो सब हटाने के लिए नहीं है। कुछ कुछ कमजोरियों को जहां है वहां रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कमजोरियां प्रभु आपके जीवन में आने देता है। कुछ कुछ कमजोरियों के साथ आप पैदा हुए हो, उसको आप नहीं पलट सकते हो। और कुछ कुछ कमजोरियां ऐसी है जिसका कितना भी आप प्रार्थना करोगे प्रभु उसको हटाएगा नहीं।
तो इन 3 श्रेणी की कमजोरियों की ओर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। एक ऐसी कमजोरी जो प्रभु आपके जीवन में आने देता है, वो देख रहा है कि ये कमजोरी आपके ऊपर हावी हो रहा है, ये कमजोरी आपको पकड़ रहा है, ये कमजोरी आपको दबा रहा है, ये कमजोरी के नीचे आप दब रहे हो, वो देख रहा है लेकिन वो चुप रहता है। तो ऐसी चीजें, ऐसी कमजोरियां जो हम पे हावी हो जाती है, प्रभु ऐसे होने देता है। दूसरा, एक ऐसी कमजोरी जो शायद पैदाइशी, आप जब बड़े छोटे थे या आपकी गलती नहीं है, वो कमजोरी आपके जीवन में है। और तीसरी ऐसी कमजोरी जो आपके जीवन में है, आप दुआएं कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और प्रभु बोल रहा है मैं नहीं हटाऊंगा। वो कमजोरी आज जीवन तेरे साथ है। एक एक कर इन तीनों श्रेणियों को हम देखते हैं। पहला कि प्रभु जो आने देता है, उसके लिए उदाहरण मैं लेना चाहता हूं अय्यूब। अय्यूब पुराने नियम का एक पात्र है। जॉब इज अ ओल्ड टेस्टमेंट कैरेक्टर। हम जानते हैं उसके विषय में। धनवान व्यक्ति, 7 बेटे 3 बेटियां, बहुत सारे भेड़ बकरी ऊंट गाय गधे घोड़े, पता नहीं क्या क्या था उसके पास, सब था। लेकिन ऐसा एक अनर्थ आता है कि उसका सारा दौलत लूट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर ऐसा कुछ होता है कि उसके सारे बच्चे मर जाते हैं। उस देश का आज भी उसका कब्र ओमान मस्कट में सलाला नाम की जगह पर आप जाओगे तो अय्यूब का टूम आपको दिखेगा। इब्राहिम के समय का व्यक्ति है, बड़ा धनी धनवान व्यक्ति, बड़ा सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति, लेकिन परिस्थितियों की वजह से, दुश्मन के वार की वजह से, प्रभु जो होने देता है उसकी वजह से बिल्कुल कमजोरी की हालत में पहुंच जाता है। ना पैसा है उसके पास, ना दौलत है, ना बच्चे हैं। और उसकी कहानी इस हद तक बढ़ती है कि वो ऐसा बीमारी का उसको ऐसी बीमारी उसको पकड़ लेती है कि वो खुद सर से पांव तक, क्या हुआ था उसको, बॉइल्स, क्या, फोड़े, कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहता इसलिए, फोड़े हो गए उसको, बॉइल्स हो गए, और वो राख अपने ऊपर लगाकर बैठा है। प्रभु ने उसको कमजोर कर दिया, बिल्कुल कमजोर, इतना कमजोर कि उसके पास अब सिर्फ उसकी बीवी भी बोलती है कि मर जा तू, शायद वो भी चली जाती है। तो ना बीवी रहे, ना बच्चे रहे, ना धन रहा, ना शोहरत रहा, ना ताकत रहा। इससे ज्यादा अब कमजोर होने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। उसके पास सिर्फ क्या रह गया था, क्या रह गया था अय्यूब के पास? उसके पास सिर्फ एक भरोसा रह गया था परमेश्वर पर। और वो कहता है, इस तरह से कहता है, अय्यूब जॉब चैप्टर 13 वर्स 15 में कहता है कि वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यानी मैं विश्वास या भरोसा बनाए रखूंगा। मेरा घात भी कर लेना, वो मुझे मार डाले, ऐसा हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है जिसका इतना सब लूट गया हो, जो 100 से 0 पे आ जाए। लेकिन अय्यूब कहता वो मेरा घात कर देना तो भी मैं उसका भरोसा नहीं छोड़ूंगा। यानी उसको ऐसे हालत में पहुंचा दिया जहां उसके पास सिर्फ अब भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है, और वो भरोसा उसको बचा लेता है। उसकी कहानी हम जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी से बोल रहा हूं। क्यों प्रभु वो कमजोरी उसके जीवन में आने देता है? क्यों प्रभु ऐसा एक घटना उसके साथ होने देता है? हम जानते हैं कि उसको बाद में 7 बेटे 3 बेटियां हुई, उसको जितना भी उसने खोया उसका दुगना प्रभु ने उसको लौटा के दे दिया। लेकिन ऐसी एक वारदात को होने क्यों देता है? वो इसलिए कि प्रभु हम सब के लिए, अय्यूब के लिए, स्वर्गदूतों के लिए, शैतान और उसकी सेना के लिए, सबके लिए एक सीख छोड़ना चाहता है। वो ये है कि तुम्हारे ऊपर कितना भी वार क्यों ना हो, तुम्हें इतने हद तक परिस्थितियां और लोग और शैतान तुम्हें खत्म कर दे, तो भी मेरी योजनाएं जो तुम्हारे लिए है वो कभी भी
रुकेगी नहीं। आप हो मेरे साथ? आपकी कमजोरी, आप इतने कमजोर हो जाओ कि शैतान के वार की वजह से, अभी हो सकता है आपके जीवन में अभी एक ऐसी परिस्थितियों में हो गया, हमारे ऊपर लोगों का वार, शैतान का वार, परिस्थितियों का वार ऐसा हो गया है कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अब हमें नहीं लगता कि ये परिस्थिति से हमें कोई भी बचा सकेगा, हमें नहीं लगता है। ऐसे आप जब सोचते हो, ऐसे परिस्थितियां लोगों के जीवन में आएगी, और तब प्रभु चाहता है कि लोग अय्यूब की कहानी की ओर देखें और याद करें कि तुम जीरो हो जाओगे, तभी भी अगर तुम्हारे अंदर एक चीज रहेगा बाकी, क्या? मुझ पर भरोसा, तो मैं तुम्हें वहां से उठा सकता हूं। सुन रहे हो? अगर आपका घर टूट गया, आपका हालत ऐसा हो गया कि जो था सब खत्म हो गया, प्रभु बोलता है सब तो नहीं लुट सकता है, एक चीज है जो आपका लुट नहीं सकता है, और वो क्या है? मुझ पर का आपका भरोसा। भरोसा रखोगे इस हद तक कि तुम कहो अय्यूब के साथ कि मेरा घात वो कर ले तो भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु कहता है वहां से मैं तुझे उठा लूंगा। तो कभी कभी हमारे जीवन में कमजोर परिस्थितियां प्रभु आने देता है ताकि उस परिस्थिति में हमको ये याद आए कि यार संसार में सबसे ज्यादा जरूरी चीज धन दौलत पैसा लोग रिश्ते नहीं, सबसे जरूरी क्या है? ये जानना कि मुझे बनाने वाला कोई है और वो मेरी चिंता करता है। हालेलुया। आप खुद के बारे में बहुत चिंता करते रहते हो, सोचते रहते हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा चिंता आपके बारे में करने वाला एक स्वर्गीय बाप है जिसको आप भूल जाते हो। और कभी कभी वो बात को याद दिलाने के लिए उसको आपको पूरी तरह से नंगा कर देना पड़ता है। पर भले है वो जो उस परिस्थिति में पहुंचे बगैर भी समझ जाते हैं कि मेरा यहोवा मेरा सब कुछ है। हालेलुया। तो कमजोरी आपके जीवन में आए तो घबराने की, डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं। अय्यूब को याद करिए, पूरा खत्म हो गया था तो भी प्रभु ने उसको वहां से उठाया। अब्राहम को देखे तो अब्राहम की भी एक कमजोरी हम देखते हैं इस तरह से कि प्रभु ने उसको वादा किया कि मैं तुझे और तेरे संतानों को, जैसे आकाश में तारे हैं उतने मैं तुझे बच्चे दूंगा, इतने तेरे संतान होंगे, इतने तेरे वंशज होंगे। अब वो तो छोड़िए, वो सब दूर की बात है, उसका एक बच्चा भी नहीं हो रहा था। ये वादा प्राप्त हुआ, कई सारे साल निकल गए, अब इतना समय निकल गया कि सारा जो है वो इतने उम्र की हो गई कि अब वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। 25 साल तक वो चलते रहे प्रभु के साथ, प्रभु का नाम लेते लेते, लेकिन 25 साल तक प्रभु ने उसके वादे को पूरा नहीं किया। राह देखा, 75 को निकला होगा इब्राहिम, तब 65 की थी सेरा, 85। अभी आप सोचोगे यार इतने उम्र में तो कौन है, पर वो समय थोड़ा अलग था, लोग ज्यादा आयु तक रहते थे। जब वो 670 की हुई, 75 की हुई, 80 की हुई, तब भी प्रभु ने उसके जीवन में वादा पूरा कर कर नहीं दिया। वो तब बच्चे पैदा कर सकती थी लेकिन तब नहीं हुआ। लेकिन जब वो पूरी तरह से कमजोर हो गई, निर्बल हो गई, अब उससे नहीं होगा, तब यहोवा प्रत्यक्ष होता और कहता है कि अगले साल, हेलो, अगले साल। और सोचने की जरूरत है कि प्रभु तो देने ही वाला था तो यार तू नॉर्मल टाइम में दे देता है, ये क्या है, बड़ा ड्रामा, बड़ा थिएट्रिक्स है। अब देना ही था तो दे दो ना यार। बॉस को भी हम बोलते हैं, सर आप बोनस देने वाले हो, 6 महीने पहले दे दो यार। कितने लोग बोलते हैं ऐसा, देने वाले हो दे ही दो ना यार। तो प्रभु क्यों रुकता है? प्रभु क्यों ऐसा राह देखता है कि सेरा एक एकदम कमजोर परिस्थिति में चली जाए और फिर वहां से? वो इसलिए कि देखिए, हमारे शारीरिक दुर्बलताएं कई बार हमें बहुत सारी चीजों से वंचित कर सकती है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि यार अब तो डायबिटीज हो गया, अब तो प्रेशर हो गया, अब तो फलाना बीमारी हो गया, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, अब तो मैं पेंशन वाला हो गया, अब मेरे से क्या होगा? प्रभु बोलता है ओए इधर दो, बाजू वाले को जरा,
तुम कभी भी प्रभु के हो तो तुम कभी भी बुढ़े नहीं होंगे। बोलो बाजू वाले को, सब बुढ़े लोग हंस रहे। यस, ये पाप की वजह से हमारा ये शरीर जो है ना वो बुढ़ा होने लगा, पाप की वजह से। पाप का एक कॉन्सिक्वेंस है कि हम ये सब, आप लोग मेरे से ज्यादातर लोग यहाँ बैठे मेरे से शायद कम उम्र वाले, बहुत सारा चीज जो मैं बोलता हूँ वो समझ में नहीं आएगा आपको, और आप मेरे को भी देख के सोचते होंगे खाली खाली बोले छे, देखा है जब हम बॉडी बिल्डर जेवा नहीं है, कुछ कोई ताकत नहीं है। बिन्नी भाई ने मेरे को पंजे में हरा दिया, नहीं है सामर्थ, नहीं है, अभी नहीं है। शारीरिक दुर्बलता के वजह से आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि प्रभु के वादे जो है मेरे लिए, प्रभु की योजना जो मेरे लिए, वो कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा मैं बुढ़ा हो गया अब क्या होगा यार, अच्छे समय में नहीं हुआ अब क्या होगा, ऐसा कभी। बाजू वाले को बोलो नहीं बोलने का। अगर तुझे बुलाने वाला, देखिए खुदा चाहता था कि इब्राहिम को और सारे इज़राइल को यह पता हो कि वादे का बेटा कौन है। सबको पक्का मालूम होना चाहिए कि वादे का बेटा कौन है। इब्राहिम, देखिए प्रॉब्लम सेरा को हुआ था, इब्राहिम के तो बहुत उसके बाद भी बच्चे हुए। इस्माइल तो था ही जो पहले हुआ, फिर इसहाक हुआ, फिर और भी बच्चे हुए उसके। तो इसमें से वादे का बेटा कौन है? प्रभु जानता है कि इसके 10 बच्चे होने वाले हैं, सब लोग क्लेम करेंगे कि हम है। इसलिए पक्का, सबको पक्का पता चले कि कौन है, इसके लिए ऐसी एक कमजोर परिस्थिति के अंदर ले जाकर प्रभु उनके लिए उत्तर देता है। कई बार कमजोरी की तरफ इसलिए ले जाता है ताकि हम जाने कि प्रभु ही ने यह किया है। आमीन। यह हमारे बलबूते से नहीं हुआ है। अगर वो दोनों सही सलामत होते और उनका हो जाता तो हमारे मन में ये सोच आता था, अरे तो सोच है था ही गया यार। ऐसा हमारा भी होता है ना, कई बार हमको परेशानी में हो जाते और फिर हमको ही कुछ मिल जाता है, फिर हम ऐसे सोचने लगते हैं कि यार ये तो मैंने बचा ही ना राखेला एटले मारा था ही गया। जल्दी से हम प्रभु को श्रेय देना थोड़ा हिचकिचाते हैं, ऐसा देने में हम सोचने लगते हैं क्या था, हो गया। चंगे हो जाने के बाद कैसा हो जाता है? जब चंगे नहीं हुए होते, ओ पास्टर प्रार्थना कर जो, ओ चर्च प्लीज प्रे फॉर मी, ये सब। फिर चंगे हो जाने के बाद डॉक्टर ने दवा दिया, 3 खा लिया, ठीक हो गया यार, नॉर्मलाइज हो जाता है। और प्रभु जानता है ये सब, इसलिए आपको ऐसा कमजोर करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नॉर्मल था और कौन सा सुपर नॉर्मल था। आमेन, आमेन। बाजू वाले को बोलो कि सारी कमजोरियां बुरी नहीं है, कुछ कमजोरियां भलाई को लेकर आती है, कुछ अच्छे बातों को हमारे जीवन में लेकर आती है। तीसरा एक व्यक्ति जिसके बारे में बोलना चाहिए, शिमशोन। अब देखिए, अयूब के ऊपर बाहर से धावा हुआ, अटैक हुआ। इब्राहिम के ऊपर उम्र का अटैक हुआ, या उसके हमारे पाप के नतीजों का अटैक हुआ। शिमशोन के ऊपर क्या अटैक हुआ? शिमशोन के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, वो सबको अटैक करता था। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, उसकी कमजोरी थी औरत। तो कोई भी सुंदर औरत को देखता तो वो पिघल जाता। बलवान, पूरा सेना उसके पीछे पड़े, कोई चिंता नहीं, उसको सबको हरा देता। लेकिन कोई भी औरत बाल खोल दे, डाउन। उसकी कमजोरी थी। प्रभु का अभिषिक्त है, उसका कमजोरी प्रभु देख रहा है, बार बार देख रहा है, लेकिन प्रभु रोकता नहीं। कई बार मैं उसका स्टोरी पढ़ता था, प्रभु की बिजली डालना ऊपर से, रोकना शिमशोन को, ये क्या कर रहा है, कौन से रास्ते जा रहा है, ये किसके घर जा रहा है, रोकना प्रभु उसको। ऊपर से स्वर्गदूत भी ऊंचे नीचे हो रहे होंगे, ये वो आए पहले जाए से त्या अभिषिक्त छे, रोको है, प्रभु नहीं रोकता, जा जो करना कर ले। एक बार उसको बांध दिया, बंद कर दिया कमरे में, पकड़ने के लिए लोगों ने।
नींद में से उठा, उसने देखा कि उसको बंद करके रखा है, तो पागल हो गया। वो दरवाजा खोल के बाहर जाके जो सिटी का गेट है ना, वो सर पे लेके वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नॉर्मली ऐसे ही, जैसे हम लोग, मैं ऐसे जैसे चश्मा लेके बाहर निकल जाता हूँ ना, ऐसे सिटी का गेट उठाया। आप पढ़ना, आप हैरान हो जाओगे। ऐसा नॉर्मली ऐसा उठा के, सिमसोन इधर होता ना तो ऐसा एक साथ ये 7-8 स्पीकर लेके बाहर निकल जाता। कितना अच्छा होता नहीं? उसको ऐसा बोलते गुजरात को ले, तो चला भी जाता। ऐसा पागल इंसान। प्रभु उसको रोका नहीं, गलती करने दिया। उस गलती के अंदर वो फंस गया। तो उस गलती की वजह से वो फंस गया, पकड़ा गया, उसको अंधा कर दिया गया, उसके बाल काट दिए गए। वो कमजोर होकर खड़ा है, अब उसका तमाशा हो रहा है। दागोन के मंदिर में उसको बांध कर रखा है। उस जगह पर एक आखिरी प्रार्थना वो करता है कि प्रभु जी, गलती हो गई मेरे से, और मेरे ऊपर ये लोग जो कर रहे, मैं तेरा अभिषेक दूं, और मैं इज़राइल का एक न्याय, मुझ पर बदला ले। ऐसा एक दुआ करता हूं वहां से। प्रभु उसकी दुआ सुनता है, लेकिन इस तरह से सुनता है कि उसके गलतियों का सजा तो उसको भुगतना ही पड़ता है। सिमसोन खुद उस उत्तर के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके मौत में उसने ज्यादा लोगों को मारा जब वो जिंदा था उससे बढ़कर। अब हो मेरे साथ? अब कहने क्या आ रहा हूं, प्रभु उसके जीवन में ये कमजोरी इसलिए आने देता है ताकि हम सबको, बाद में हम जो इतिहास देख रहे हैं, हमको याद आए कि हम सब पाप करते हैं, और पाप की वजह से हम कीचड़ में, मैल में, अशुद्धि में जाकर फंस जाते हैं, और उसके जो भी अंजाम है उसको भुगतते हैं। लेकिन वो सारी चीजें प्रभु को रोक नहीं सकती है। सुन रहे हो? अगर उस कीचड़ के अंदर से आप उसको बुलाओगे तो, हेलो, आप कितनी भी गिरी हुई अवस्था में हो, पाप की वजह से, आपके फिसल जाने की वजह से, आप कितनी भी बुरी अवस्था में हो, लेकिन अगर वहां से अगर आपके अंदर दिल होगा कि आप यहोवा को पुकारे, परमेश्वर को पुकारे, तो वो आपको वहां से भी, कई बार चर्च में ना आने का कारण वही होता है। क्यों नहीं आए भाई चर्च में? बोले हाँ ये वो ऐसा सब बोलते, लेकिन हमको पता है कि जिंदगी में जब पाप होता है ना, तो फिर प्रभु के सामने आने का इच्छा नहीं होता। कई बार जिंदगी में पाप हो तो प्रार्थना करने का इच्छा नहीं होता है, गाना गाने का इच्छा नहीं होता है, लोगों के सामने आकर चेहरा ऊंचा करके खड़े रहने का मन नहीं होता है। इसलिए कई बार लोग प्रभु के सामने नहीं आते, चर्च मिस करते, ये सब होता है। लेकिन प्रभु आपको बता रहा है कि आपकी कमजोरी और उसका जो नतीजा है, उसकी वजह से तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा या मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप कभी भी, आप जब तक सांस ले रहे हो, कभी भी ऐसा ना सोचे कि प्रभु मेरे से थोड़ा कम प्यार करता है। आप सांस ले रहे हो, उसका मतलब है कि प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपके लिए उपलब्ध है। सांस ले रहे हो तो, सांस छूट गया है नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, खत्म, आपका स्टोरी खत्म। लेकिन आप उठे सुबह, आंखें खुली है, होप फॉर यू। उस गिरी हुई अवस्था में भी। लेकिन एक बात सुनिए, अगर आपकी कमजोरी पाप है, आपकी कमजोरी अगर पाप है, तो वो शत्रु के हाथ में वो कमजोरी नहीं हो, शत्रु के हाथ में ताकत है। इसलिए अगर आपकी कमजोरी अगर पाप है, तो आपके कमजोरी को और कमजोर होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो सिमशोन की कमजोरी को और कमजोर होना पड़ा, इस हद तक कि उस कमजोरी को घुटने टेकने पड़े, और फिर प्रभु ने उसका उत्तर दिया। अगर आपकी कमजोरी पाप है,
तो प्रभु आपसे उत्तर दे उससे पहले उस कमजोरी को, जो शत्रु के हाथ में ताकत है, उसको और कमजोर होना पड़ेगा। एक आदमी अगर डूब रहा है, कोई आदमी जिसको तैरना नहीं आता वो डूब रहा है, तो जो बचाने वाले हैं, ये मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं, जो बचाने वाले हैं वो एकदम से जाकर उसको नहीं उठाते कि भाई डूब रहा है, ऐसा नहीं। जब तक वो हाथ पैर मारते हैं उसको वो लोग नहीं छूते, क्योंकि अगर वो हाथ पैर मार रहा है और तब जाके ये लोग ने अपना हाथ दे दिया, तो तब वो ऐसा जोर से पकड़ेगा कि बचाने वाले को भी डुबा देगा। कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि फलाना डूब रहा था, उसका दोस्त उसको बचाने डूबा और दोनों डूब गए। क्यों? क्योंकि जो मर रहा है, जो खत्म हो रहा है, वो बचने की कोशिश में इतना ताकत लगाता है कि बचाने वाला उसको बचा नहीं सकता। तो जो बचाने वाला है वो राह देखता है कि ये व्यक्ति जो डूब रहा है वो थक जाए, अब उसमें ताकत नहीं होना चाहिए कि वो हाथ पैर मारे, और अब ऐसा पक्का वो डूब ही जा रहा है ऐसा पता चले, तब उसको उठाते हैं और फिर उसको लेके आते हैं। आप समझे मेरी बात को? कुछ ऐसा ही है। अगर आप की कमजोरी पाप है, तो वो पाप को और कमजोर होना पड़ेगा, आपको वो और कमजोरी की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन वहां पर भी आशा खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु वहां पर भी आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को कहे कि सारी कमजोरियां बुरी नहीं है, वीकनेसेस आर गुड, सम वीकनेसेस आर गुड इफ गॉड इज इन द इक्वेशन। प्रभु उस इक्वेशन के अंदर है। तो मैंने दूसरा जो श्रेणी जो बताया वो ये है जहां पर प्रभु आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां शायद बचपन से ही आने देता है, जो ऐसी कमजोरी है जिसको शायद आप कभी बदल नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मूसा। आप बोले मूसा में क्या कमजोरी थी? कोई बता सकता है मूसा की कमजोरी क्या थी? क्या था? हक लाता था। किसी ने मेरे को ये हफ्ते पूछा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मैंने कहा मूसा। उसका कारण ये है कि मैं भी, कई बार आपने देखा होगा कि मैं पढ़ता हूं तब थोड़ा सा मेरे शब्द ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, मैं भी हकलाता हूं हल्का सा, लेकिन मैं एक्ट स्ट्रॉन्ग करता हूं। मैं आपको पता करने नहीं देता हूं कि मेरे में थोड़ा सा है, मेरा जीभ ऐसा बंधा हुआ है कि मेरा जीभ इतना ही बाहर आता है, इससे ज्यादा बाहर नहीं आता। आप लोग, कुछ लोगों का जीभ तो यहां तक जाता है, लेकिन मेरा तो इतना ही आता है। तो मेरे को डॉक्टर ने बचपन में कह दिया था कि ये बोल नहीं पाएगा। फिर उन्होंने पूछा आपका मदर टंग क्या है, इसका मदर लैंग्वेज क्या है? तो बोले मलयालम। तो बोले ये तो बोलेगा ही नहीं, ये तो गूंगा ही रहेगा। बोले मलयालम के लिए तो जीभ को ऐसा टर्न करना पड़ता है। पर मैं अच्छा मलयालम बोल देता हूँ और अच्छा फ्लुएंसी में बोल लेता हूँ। मूसा को भी अक्लाने का एक तकलीफ था, और जब प्रभु उसको बुलाता है कि मूसा आजा, मिस्र में से तू तेरे लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आ, तो सबसे पहला कारण मूसा वही देता है कि प्रभु क्या बात करता है। ऐसा भी नहीं बोला प्रभु क्या बात करता है, वो तो मैंने सही बोला। प्रभु उसको एक सॉल्यूशन देता है, कोई बात नहीं, तेरे को ऐसा बहुत चिंता हो रहा है ना कि तू बोल नहीं पाएगा, तो तेरा बड़ा भाई आएगा तेरे लिए बोलेगा। लेकिन पूरा निर्गमन आप पढ़ो, उसके बाद व्यवस्था विवरण पढ़ो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एरोन स्पोक, हर जगह पे ऐसे लिखा है मोजेस स्पोक। तो ये क्या, थोड़ा पहले गुंदर पट्टी लगा के दिया, बोले कि तेरे को मोटिवेशन चाहिए तो एरोन आके बोलेगा। लेकिन बाद में एक बार बोलने लग गया ना तो मुंह से फिर पर मैं आपका ध्यान किस तरफ लेके आना चाहता हूं, उसका एक वीकनेस था, बचपन से वो बोल नहीं सकता था, हकलाता था। लेकिन वो हकलाव या वो हिचकिचाना या वो बोलने की क्षमता ने, प्रभु ने उसको चुनने से नहीं रोका। उसका फिजिकल हैंडीकैप, डिसेबिलिटी प्रभु के लिए कभी एक
क्वालिफिकेशन के लिए कोई डिसेबिलिटी था ही नहीं भाई। व्हाई डू यू वांट मोसेस? मूसा को क्यों चाहिए? प्रभु तू मूसा को क्यों चुनना चाहता है? ताकि वो मेरी आवाज बने। किसके सामने? फिरौन के सामने। फिरौन के सामने जाके मूसा को क्या बोलना है कि यहोवा ये कहता है, ही विल बी माई वॉइस। चुना किसको? अगर वहां जाके फिरौन के सामने अकला था तो फिरौन भी पहले तो बात नहीं सुनता, हंसते रहता बोले कि कहां से कौन सा सैंपल लेके आया, ऐसे बोलता। लेकिन वो सब देखिए, इंसान टट्ठा मस्करी सब करे, लेकिन प्रभु को वो चीज कभी रोकता। लोग आपके सामने हर तरह के सवाल उठाते होंगे, लेकिन प्रभु को ये सब चीज नहीं रोकता है। बोला ही विल बी माई वॉइस, वो मेरी आवाज बनेगा, मेरा ध्वनि बनेगा। वही नहीं, मेरा न्याय शास्त्र दुनिया को बताने के लिए जिस आवाज का इस्तेमाल करूंगा उसका नाम है मूसा। अरे आप जानते हो, व्यवस्था विवरण कर एक पुस्तक है ड्यूटरोनॉमी। वो ऐसा पुस्तक है जो मूसा स्टार्टिंग से एंड तक बोला है। ड्यूटरोनॉमी का मतलब है विवरण, पुनर्आवर्तन, वापिस बोलना। जो पहले बोल चुका है वापिस बोल रहा है। एक हकलाने वाला व्यक्ति एक बार बोल दे तो भी बहुत है, दूसरी बार रिपीट। देखिए प्रभु का सेंस ऑफ ह्यूमर, वीकनेसेस आर गुड। एक बात बताता हूं, हमारे अंदर अगर कैसी कोई कमजोरी होगी ना, तो वो प्रभु के लिए वो मैग्नेट है। आपके घर में अगर 3-4 बच्चे हो, उसमें एक कमजोर होगा ना, तो वो कमजोर की तरफ आपका दिल ज्यादा लगा रहेगा। ऐसा ही है, प्रभु का दिल ऐसा है। वो आपको देखता है, आप में कमजोरी देखता है, तो उसका मैग्नेट वाला जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ वो वीकनेस लेके आता है। वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपके जीवन में कमजोरी है तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा और वो कमजोरी का इस्तेमाल करेगा और उसका इस्तेमाल कर वो अपनी महिमा को लेकर आएगा। आप हो मेरे साथ? है कमजोरी आपके पास? है कमजोरी, तो आप ये विश्वास करिए कि उस कमजोरी का वो इस्तेमाल कर सकता है। जो आवाज देने के लायक नहीं था, वो प्रभु के हित का आवाज बन गया, मूसा। दूसरा एक व्यक्ति है यिप्ता, सुना नहीं होगा शायद, न्यायियों की पुस्तक 11वें अध्याय में यिप्ता एक न्यायी है, न्यायाधीश। उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं था। उसका प्रॉब्लम यह था कि उसका बाप बहुत ही महापुरुष था, गिलियाद उसका नाम था, लेकिन उसकी मां एक वैश्या थी। तो जब बाप हट्टा कट्टा था तो वो उसी घर में रहता था, लेकिन बाप कमजोर हो गया तो उसके जो सही बच्चे थे वो बच्चों ने सबने यिप्ता को बाहर निकाल दिया। बोले कि हमारे बाप के मिरास में, विरासत में तेरा कोई हक नहीं, तू तो वैश्या का बेटा है, निकल। पूरा बेचारा यिप्ता। देखिए देर आर ओनली इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स, नेवर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। नाजायज संबंध होते हैं, नाजायज बच्चे नहीं होते। उन्होंने क्या किया होता है, गलती माँ बाप ने की होती है, तो उसकी गलती थोड़ी थी, पर वो उसका वीकनेस बन गया उस कमजोरी की वजह से कि वो एक वैश्या का बेटा है, उसको घर से निकाल दिया। और यिप्ता सोच सकता था कि यार कैसा मेरा बाप, क्या कैसा। उसका गुस्सा पूरा हुआ हो, क्योंकि उसको अब नए शहर में जाना पड़ा और वहां पर उसके कुछ लुच्चे लफंगे सब उसके दोस्त बन गए। लेकिन कुछ समय के अंदर वहां पर वो एक सेना तैयार करता है और यही इजराइल के लोग कुछ सालों के बाद यिप्ता के पास जाकर बोलते हैं, यिप्ता क्या तू हमारे लिए लड़ेगा? और यिप्ता बोलता है, तुमने तो मेरे को बाहर निकाला था, मेरा बाप की वजह से तुमने बाहर निकाला था। तो बोलते हैं, हाँ तेरे बाप की वजह से वापस भी बुला रहे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो चीज एक समय पर उसका कमजोरी हो गया था, वही चीज अब उसके लिए एक नया मौका खोल कर दे रहा है। वो गिलियाद का बेटा था इसलिए बाहर भगाया गया, लेकिन वो गिलियाद का बेटा है इसलिए अब उसको वापस बुला रहे
कि आजा भाई, समय समय की बात है। आपके कमजोरी को आज आप कमजोरी जैसे देख रहे हो, कुछ समय सब्र करो, अगर यहोवा साथ में है। हेलो, मैं इतने सारे अलग अलग तरह की कमजोरियां क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर अलग अलग तरह के लोग बैठे, सबका एक जैसा नहीं है युद्ध। हम अलग अलग तरह से कमजोर हैं, लेकिन हम सबके लिए आशा है, हम सबकी ओर खुदा का ध्यान है। यिप्ता का कोई दोष नहीं था, तो चिंता मत करो। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप कहते हो कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भैया, मेरे माँ बाप की वजह से, मेरे कम्युनिटी की वजह से, मेरे पड़ोसियों की वजह से, किसी और। अगला मैं जो कैरेक्टर बता रहा हूं, मेफीबोशेत, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, योनाथान का बेटा। उसकी गलती क्या थी? भला चंगा अच्छा पैदा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब उसके दादा और बाप को मार दिया गया तो उसका जान खतरे में आ गया। तो उसको, वो छोटा बच्चा था, कुछ ही महीनों का था, तो सबको पता था कि इसको मार डालेंगे क्योंकि ये अगला राजा बन सकता है। तो वहां पर जो इसका ध्यान रखने वाली जो नर्स थी, वो मेफीबोशेत को लेके भाग रही थी, तो ये गिर गई। मेफीबोशेत को चोट लग गया, वो आजीवन विकलांग हो गया, चल फिर नहीं सकता था। अब बोलिए, मेफीबोशेत की क्या गलती है? तो भला चंगा पैदा हुआ था, लेकिन किसी नर्स की वजह से अब वो कमजोर हो गया है। आप भी बोल सकते हो, यार कोई मेरा भला करने आया, मेरा बिगाड़ के चला गया, मेरी क्या गलती है उसमें? पूरा जिंदगी ऐसे कोई जगह पे रहता था जहां पर कोई उसको पूछता भी नहीं था। पर कुछ सालों के बाद दाऊद को याद आता है, मेरा दोस्त योनाथान, उसका कोई बच्चा बाकी है या उसके परिवार में कोई भी है क्या? तो कुछ लोगों को पता था कि है, विकलांग है, उन्होंने उसको काउंट ऑफ कर दिया था, राइट ऑफ वे, विकलांग है, ये कोई काम का नहीं, इसको बोलने का ही नहीं, इसका फैमिली नेम क्या है, छोड़ दो। हमारे पास योग्यता है, लेकिन लोगों ने वो सब, हम अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं, हमको इंग्लिश अच्छा बोलना आता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चर्च का पादरी, वर्शिप लीडर, कैरसल लीडर सब हमको ऐसा साइड में रख देते। कोई चिंता मत करो, मेफीबोशेत जैसी हालत है तो एक दिन दाऊद के मन में सोच आएगा। हालेलुया, अब हो मेरे साथ? एक दिन कोई ना कोई दाऊद एक सोच लेकर आएगा कि ऐसा कोई है क्या, और ढूंढ निकालते मेफीबोशेत को। अब मेफीबोशेत वहां पहुंचता है, लंगड़ाते लंगड़ाते, बोलते ये मेरा दोस्त योनाथान का बेटा है। तुरंत उसको वो एडॉप्ट कर लेता है, बोले अब से तू मेरे घर में रहेगा। वो अपने दाऊद और उसके बच्चों के साथ रोज उसका खाना पीना हो गया। अब मैं ऐसा सोचता हूं कि वो एकदम भला चंगा होता ना, तो क्या दाऊद उसको उसके घर में रखता? भला चंगा होता तो दाऊद उसको एक दूसरा घर देता, बोले कि तू वहां पे रहना, कोई जरूरत है तो बताना, इधर आना नहीं, मेरे बच्चों के लिए खतरा बनना नहीं। विकलांग था तो उसको और दया आया, और एक राजा के जैसे मेफीबोशेत खाते पीते आगे जिंदगी जीता गया। उसकी कहानी आगे और कुछ है, लेकिन मेफीबोशेत की कमजोरी उसके लिए आशीष में बदल गई जब दाऊद का नजर उस पर पड़ा। आप हो मेरे साथ? कमजोरियां आपके जीवन में आपको बिठा देने के लिए नहीं, कई बार वो इसलिए रखी गई है कि सही समय आए तो प्रभु उसका इस्तेमाल कर कर आपको सही तरह से उठा पाए। आमेन, आमेन। अगर ऐसी कमजोरी आपके जीवन में है जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, तो आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। समरूनी औरत की एक कमजोरी थी कि उसको हमेशा एक पुरुष का जरूरत था। 5 बार शादी में वो फेल हो गई तो भी 6ठी बार भी वो किसी न किसी को ढूंढ लेती है और उसके साथ रहती है। 6ठी बार शादी नहीं करती, लेकिन रहती जरूर है उसके पास। उसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए था। वो जानती थी कि ये समाज में सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं रह सकती, लेकिन उसने उसकी उस कमजोरी को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है ना, उसकी वजह से लोग मेरे से बात नहीं करते, क्या फर्क पड़ता है, उसकी वजह से दोपहर को मेरे को पानी लेने जाना पड़ रहा है, सहन कर लूंगी यार, पर मैं ये रिश्ता
नहीं छोड़े, इट्स माई वीकनेस। मेरे को कोई तो चाहिए जो मुझसे प्यार करे, कोई मेरे साथ होए, मेरे साथ रहे, उसके लिए मैं समाज से लड़ लूंगी। हम में से कुछ लोग हैं जो वीकनेस को ऐसे पकड़े हुए हैं, यार जिसको जो सोचना है सोचे, जो समझना है समझे, अपन नहीं छोड़ेगा। समरूनी औरत कुछ ऐसी थी, रेबल। उसको किसी की डर नहीं, किसी की चिंता नहीं, उसके लिए वो मुश्किल झेलने के लिए तैयार। अपन का मन में आया वो अपन करेगा, जिसको जो सोचना है सोचो। उसको ढूंढकर यीशु जाती है, यीशु जाता है, और यीशु जाकर दोपहर को वहां पर आ देखता है कि आप ही आएगी, अब भी आएगी। अबे इतनी अनैतिकता में रहने वाली औरत के लिए भी प्रभु को इतना ध्यान। यानी आप भले दुनिया के लिए, पास्टर के लिए, चर्च के लिए आप बड़े रेबल हो, आप बागी हो, आप किसी का बात नहीं सुनते हो, आप एकदम नफट हो, आप जो भी लोग आपके बारे में बोलते होंगे, कि आप जैसे भी हो, प्रभु आपके बारे में कुछ अलग ही सोचता है। उसका फिर भी आपके लिए कद्र जिंदा है। वहां आता है, कुछ ही एकदम एक ऐसा बातचीत हो जाता है जो पता नहीं इधर जाता है, पहले बॉम्बे, फिर हैदराबाद, फिर कलकत्ता, फिर जयपुर, ऐसा हर दिशा में जाता है। लेकिन बाद में प्रभु उसको एकदम मुद्दे पर लेकर आता है, सीधा उसका कमजोरी का खुलासा करता है। बोले जा तेरे पति को लेके आ। कमजोरी का कन्फ्रंटेशन करता है। वो कमजोरी उसके अंदर थी, तो प्रभु ने उस कमजोरी का इस्तेमाल किया उसके सोच को, दिल को, जीवन को बदलने के लिए। पहली इवेंजलिस्ट हो गई वो, द फर्स्ट इवेंजलिस्ट। कौन? समरूनी औरत। उसकी उस कमजोरी को प्रभु ने इस्तेमाल किया। और हमें बहुत बड़े बड़े अनंत सच भी दिए कि जो आराधक, सच्चे आराधक कैसे आराधना करते? आत्मा और सच्चाई में। किसको बताया प्रभु ने? समरूनी औरत को, एक अनैतिक मोरालिटी में रहने वाली रेबल को प्रभु ने बताया था कि हम सबको वो बाद में याद रहे। कमजोरी को प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है हम सोच भी नहीं सके। जक्कई की कमजोरी नाटा था एकदम। अब सोच के देखिए, 12 साल का हो गया, तब तक वो ऐसा सबको देखता था, मेरा हाइट भी बढ़ रहा है, लेकिन 12 के बाद सब बड़े हो गए और वो वहीं रह गया। और उसकी मम्मी पापा ने बोला होगा, भाई तू 6th स्टैंडर्ड का कपड़ा वो 12th में भी पहन रहा है, वो कॉलेज में भी पहन रहा है, क्योंकि उसके कपड़े बड़े हुए नहीं। संसार एक नाटक वो कैसा ट्रीट करता होगा, लेकिन वो बड़ा फाइटर था। बोला है कि तुमको जो करना है करो, मैं दिखा दूंगा तुम लोग को सबको, तुम मेरे को नाटा बुलाया ना। वो ऐसा काम करता है, वो चीफ टैक्स कलेक्टर बन जाता है, इनकम टैक्स कमिश्नर, ये नाटा फाइटर। और वो बन के सबके पास सबको लूटता है, सबको लूटता है बोला। और वो आजकल जैसा नहीं था, CBDT ये सब ऐसा नहीं था, वो तो राजा बोले ऐसा। जक्के बराबर कमाता है। उसका वीकनेस क्या था? नाटा। और उस वीकनेस ने उसको एकदम कठोर बना दिया। प्रभु उसके पास पहुंचता है और उस घर में जाकर वो पता नहीं जक्की को क्या बोलता है। उस वीकनेस ने उसके दिल को कठोर कर दिया था, लेकिन प्रभु उसके घर में जब आता है तो वो एकदम मुलायम होकर, पिघल कर टेबल पे खड़ा होकर बोलता है, जिससे भी मैंने लिया उसको मैं 4 गुना। आप में से किसी ने ऐसा किया है? प्रभु में आकर कितने साल हो गए? जिसे से लिया है उससे 1-2 और ले लिया है, लौटा के नहीं दिया है। तो उसके कमजोरी को उसने जिस दिशा में भी जाने दिया, उसके घर पे कोई आता जाता नहीं था, लेकिन प्रभु उसके घर गया। उसकी कमजोरी ने प्रभु को उससे दूर नहीं रखा। प्रभु उसके घर जाता है, उसकी कमजोरी की वजह से उसके जीवन में जो कुछ भी हो, प्रभु ने उसको पलट दिया एक क्षण में। हालेलुया। आपका कमजोरी कई बार कारण हो जाता है कि प्रभु आपके जीवन में। मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो फोन हम लेते हैं, तो फोन
स्मार्टफोन घर पे लेके आए तो आप उसका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हो अगर आपके घर में वाईफाई है तो, लेकिन उसके अंदर एक स्लॉट है और उस स्लॉट में सिम कार्ड डालना पड़ता है, तब जाके वो फोन का पूरा इस्तेमाल आप कर सकते हो। हम सब ऐसे फोन जैसे ही है, लेकिन हम सब के अंदर एक स्लॉट है, एक वीकनेस है, कमजोरी है जो प्रभु ने जानबूझ के रख छोड़ा है। उस फोन का पूरा इस्तेमाल करने के लिए फोन की कंपनी में जाना पड़ेगा, वहां से सिम कार्ड लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही है। ये कमजोरियों को प्रभु ने इसलिए हमारे जीवन में आने दिया है या रख छोड़ा है, ताकि उस कमजोरी को लेकर हम उसके पास जाए और प्रभु के साथ एक रिश्ता जोड़े, उसके साथ उसके तरफ हाथ बढ़ाए और वो हमारे जीवन में आकर कुछ ना कुछ हमारे जीवन को बदलने वाला करे। आप हो मेरे साथ? The weaknesses are reasons for God to intervene in your life. पत्रस है, पत्रस कुछ भी हो, झड़पी से कूदता, लोग सोचते उसके पहले तो वो बोल देता, वो कर देता, इंपल्सिव। लेकिन प्रभु उसका इस्तेमाल, उसका कन्वर्जन कैसे करता है? देखिए, जो बिना सोचे समझे बोलता है ना, उसके अंदर हिम्मत बहुत होता है। 10 सेकंड तो 10 सेकंड, उतने देर के लिए भी हिम्मत तो बहुत होता है कि नहीं? पीटर में हिम्मत बहुत था, वो दरिया में कूद जाता है, फिर कूदने के बाद सोचता है कि कहां कूदा मैं। पर आप सोचिए, उसका हिम्मत का दाग देना पड़ेगा। बाकी लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर हिम्मत है। इज बोल्ड, इज इंपल्सिव बट इज बोल्ड। प्रभु बोलता है तू नकारेगा 3 बार। नहीं नकारूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नकारूंगा नहीं। यीशु को पकड़ने आते हैं तो तलवार निकाल के वो अटैक करता है। उसके काम ही ऐसे इंपल्सिव है। रिजेक्ट, ये ऐसा लीडर कैसे हो सकता है यार, जो करने के बाद सोचता है? लेकिन पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आता है तो वही वीकनेस उसका स्ट्रेंथ बन जाता है। उस पवित्र आत्मा जब आता है तो उसके अंदर का जो निडरता है, इस फियरलेसनेस, वो ऐसा खतरनाक हो जाता है कि जब पवित्र आत्मा उतर कर आता है, सब खड़े होते हैं तो पीटर सबके लिए बोलता है। आमीन। और कई सालों तक पीटर, यही पीटर जो कूदने के बाद सोचता है, वही पीटर कलीसिया का लीडर बनता है। प्रभु उसके उस कमजोरी का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि पवित्र आत्मा के सामने जब आ जाता है तो कमजोरी उसका ताकत बन जाता है। एक कहानी मैंने बहुत पहले सुना था, शायद मैंने चर्च में पहले कहा भी है। एक लड़का था जिसको जूडो सीखना था, पर उसका बायां हाथ नहीं था। क्या था? बायां हाथ नहीं था, उसको एक ही हाथ था। एरन सुन के जाना, उसको एक ही हाथ था। ओके, अब जूडो सीखने गया, कोच के पास गया। सब इधर देखना, देख रहे हो इधर? ओके। हम बहुत हॉस्पिटैलिटी रखने वाले चर्च है। कोई भी आता जाता है तो उनको दरवाजे तक छोड़ते, वापस सीट तक छोड़ते, बहुत ध्यान रखते हम कि अभी बैठे कि नहीं। हाँ, बेटा तो बैठ गया। ओके, सुनिए, क्या सीखने गया था? जूडो। अब उसका एक हाथ है नहीं, हो जाता है। कोच बोलता है कि भाई तू कैसे जूडो खेलेगा, दो हाथ वाले मुश्किल से सीख रहे, तू एक हाथ रख के कैसे सीखेगा? बोलता है सर मेरे को सीखना है। तो इससे तंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तू रोज आके उसको एक दाव सिखाता है। बोले कि ये करना, तू रोज आके वो प्रैक्टिस करता है कुछ। अगले कई महीनों तक रोज ये जब आता है कोच के पास तो कोच उसको वही प्रैक्टिस करवाता है। बोले ये वाला दाव प्रैक्टिस कर, ये वाला दाव प्रैक्टिस। अब 6 महीने 8 महीने हो गए, कोच उसको और कुछ सिखाता ही नहीं है। बोले तू यही सीख बस। अब उस शहर में कंपटीशन होता है, जूडो का कंपटीशन होता है, बहुत सारे शहर के बच्चे सब आते हैं। ये बच्चा बोलता है मेरे को भी सीखना है। बोले वे तेरे को तो एक ही आता है, तू कैसे करेगा? बोले नहीं, मेरे को, मैं सीखा हूं ना, 6 महीने सीख रहा हूं, मेरे को करना है। अब होता यूं है कि कंपटीशन के अंदर एक के बाद एक ये जीतता आखिर वो जूडो चैंपियन बन जाता है। कौन? ये लड़का जिसका एक हाथ नहीं था, ये जीतता ही जाता है और वो चैंपियन बन जाता है।
उसका कोच भी बहुत खुश हो जाता है कि यार ये तेरे को एक ही दाव सिखाया लेकिन तू सच में चैंपियन बन गया। फिर उसको पूछता है कि बताइए तो सही कि मैं कैसे जीत गया, मेरे को एक ही दाव आता है, मैं कैसे सीख गया। बोले कि देख बेटा, मैं बताता हूं तेरे को क्या है सीक्रेट, कि तेरे को मैंने जो दाव सिखाया ना, उस दाव में से बच निकलने के लिए सामने वाले को तेरा बायां हाथ पकड़ना पड़ेगा। और तेरे को तो बायां हाथ है ही नहीं। अब हो, इसलिए तू हर मैच, देखो कोच सही होगा तो आपका कमजोरी आपका सबसे बड़ा सामर्थ। हालेलुया। हम सब के अंदर कमजोरी है। हम सही कोच के पास आएंगे और उसको प्रभु के सामने रखेंगे तो वो कमजोरी को, मैंने इतने सारे उदाहरण आपको दिया अलग अलग तरह के, ये बताने के लिए कि आपका कमजोरी आपके ऊपर कभी हावी होना। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमको बल प्राप्त करना है, दृढ़ होना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होगी जिस पे हम नहीं स्ट्रांग हो पाएंगे। तो कोई बात नहीं, राह देखिए, प्रभु से बात करिए। ये सारे लोग ना प्रभु से बात करते थे। वो कमजोरियों के साथ, कमजोरियों के बीच में, कमजोरियों के अंजामों के बीच में प्रभु के साथ बात करते रहे और इसलिए उनके लिए प्रभु ने एक रास्ता खोला। आपका कमजोरी शायद आप हो, आपका बेटा है, आपका पति है, आपकी घर की परिस्थितियां है, कोई चिंता नहीं अगर यहोवा आपके साथ है। हालेलुया। तीसरा एक जो है वो बोल के खत्म करता हूं। एक ऐसा कमजोरी प्रभु आने देता है जिसमें से आप शायद निकल ही नहीं पाओ, और वो है पौलुस का कमजोरी। उसको ऐसे कमजोरी प्रभु ने दिया जिसमें से उसको चंगाई प्रभु नहीं देता। वो कई बार उपवास प्रार्थना करता है लेकिन प्रभु उसको चंगा नहीं करता है। 2 कोरिन्थी में हमने पढ़ा, प्रभु उसको बोलता है कि इसको रहने दे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ऐसे कहता है कि उसके जीवन में एक शूल था, एक थॉर्न, एक कांटा था जिसको प्रभु ने, क्या कांटा था हम नहीं जानते, शायद कोई बीमारी, कोई ऐसी कमजोरी जो उसको परेशान करता था, इसलिए वो बार बार प्रार्थना करता था। पौलुस जो सबको चंगा करता है, पौलुस जो सबको सुसमाचार सुनाता है, पौलुस जिसने एक अद्भुत दर्शन देखा था, ऐसा कहता है कि वो 3रे आसमान तक गया और एक दर्शन देखा, और वहां पर उसने जो बातें देखी वो बोलता है मैं किसी को बोल भी नहीं सकता हूं, लेकिन मुझ में घमंड ना हो इसलिए प्रभु ने मेरे जीवन में एक शूल, एक कांटा दिया। कई बार मैंने प्रार्थना की पर प्रभु ने इतना ही कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कई बार हमको नम्र बना के रखने के लिए कमजोरियां हमारे जीवन में आती है, दैट वी विल नॉट बोस्ट। हमें प्रभु इसलिए थोड़े गरीबी में, थोड़े परेशानी में सब रखता है ताकि ये संसार की चीजें हमारे सर पे हावी ना हो जाए और हम उड़ने ना लगे। थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो क्या तेवर बदल जाते हैं हमारे। कभी आप गए हो मॉल में, पॉकेट में 50,000 रुपए रख के मॉल में गए हो कभी? आपका चाल ही अलग होगा उस दिन। आप हमेशा जब अल्फा मॉल में जाते हो तो ये 2-3 हजार लेके जाते हो तो कैसे दुकान के बाहर सब ऐसा डर डर के खड़े रहते हो, बोले कि ये जुब्बा का भाव मेरे जेब से ज्यादा है, तो इसलिए अपने दूर दूर से देख के जाते हैं। लेकिन जिस दिन 50,000 लाख रुपया पॉकेट में होगा ना, उस दिन तो काउंटर के अंदर जाके आप खड़े रहोगे। ये सब सर पे चढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ा सा सक्सेस, सफलता, थोड़ा सा अच्छा तंदुरुस्ती, ये सब हमको मिल जाता है ना तो हम पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। प्रभु हमको थोड़ा तो सही मुकाम तक पहुंच जाए उसके लिए यहां पे थोड़ा थोड़ा कमजोरी और कष्ट को झेलना ज्यादा भला है। हालेलुया, ज्यादा अच्छा है। तो कमजोरियों से हमें नफरत नहीं होना चाहिए, कमजोरियों से हमें डर नहीं लगना चाहिए, कमजोरी हम पर हावी होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तब वो बलवंत होता है। आमेन, आमेन। मुझे भेजोगे ना 3 स्ट्रेंथ और कमजोरी? हाँ, लेट्स सिंग दैट सॉन्ग। उसके पंखों की आड़ में, कैन यू गिव मी डी मेजर?
इधर गाना जब गाते हैं तो अपने जीवन को एक और बार परखे कि प्रभु हाँ, मेरे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कई बार पीछे धकेल देती है, मुझे स्तब्ध कर देती है, मुझे रोक देती है। लेकिन धन्यवाद कि तू मेरे साथ है। तेरे पंखों की आड़ में मेरा बसेरा बन जाए, तेरी ही छाया में मेरा ठिकाना बन जाए। उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसी की छाया में मेरा ठिकाना है। उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसी की छाया में मेरा ठिकाना है। Where's the drummer? उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसी की छाया में मेरा ठिकाना है। उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसी की छाया में मेरा ठिकाना है। बड़े हियाव के साथ, बड़े खुशी के साथ क्या गा रहे आप? क्या गा रहे? यहोवा की पंखों की आड़ में मेरा, मैं वहां रहता हूं। तो क्या कमजोरी, क्या मुश्किल, क्या परेशानी, उसकी छाया में मेरा ठिकाना है। हालेलुया। उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा और उसी की छाया में मेरा ठिकाना है। उसके पंखों की आड़ में मेरा बसेरा है और उसी की छाया में मेरा ठिकाना है। रहती सदा यीशुआ तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। वंदन तेरा, वंदन तेरा। अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आपकी कमजोरियों को प्रभु के सामने लेकर आए। मैं नहीं जानता कि वो क्या है, लेकिन यीशुआ भला है, यीशुआ खुदा है। उसके साथ आपका रिश्ता बना रहेगा तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं, कुछ भी आपके आड़े नहीं आएगा, कुछ भी अड़चन नहीं बन सकता है। वो चाहे आपकी कमजोरी, आपके पाप की वजह से जो कमजोरी है वो भी क्यों ना हो, प्रभु के पास उसके लिए भी उपाय है। पर क्या आप उसकी ओर देखोगे? तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। ओ यीशुआ तू है भला, तेरी करुणा रहती सदा। यीशुआ, यीशुआ तू है खुदा, तेरी करुणा रहती सदा। वंदन तेरा, वंदन तेरा, वंदन तेरा। वो साथ रहा में साथ रहेगा,
साथ है मेरा यीशुआ, साथ रहा मेरे, साथ रहेगा, साथ है मेरा यीशुआ, साथ रहा, ओ साथ रहेगा, ओ साथ है मेरा यीशुआ, साथ रहा मेरे, साथ रहेगा, यीशुआ, साथ रहा मेरे, साथ रहेगा, साथ है मेरा यीशुआ, साथ रहा मेरे, साथ रहेगा, साथ है मेरा यीशुआ। एक क्षण अगर हम ले सकते हैं आपके बगल में भाई भाई के, बहन बहन के लिए एक क्षण दुआ करें, एक क्षण मुंह खोलकर उसको सुनाई दे ऐसा, उसको हिम्मत मिले ऐसा, उसको प्रोत्साहन मिले ऐसा, उससे कहे कि प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, वो रहेगा, वो रहा है, वो रहेगा। थक न जा, हिम्मत न हार, तेरा दृढ़ करने वाला यहोवा तेरे साथ है। परिस्थितियां, तेरी शारीरिक दुर्बलता, तेरा उम्र, तेरी सामाजिक दुर्बलता, तेरी बीमारी, तेरी दरिद्रता, कुछ भी तुझे ना रोक पाए। यहोवा के हवाले जब तू अपने आप को करे, उसकी पंखों की आड़ में तेरा बसेरा जब हो, उसकी छाया में तेरा ठिकाना जब हो, तू सुरक्षित है, तू धन्य है, तू धन्य है। करुणा और भलाई सर्वदा तेरे संग रहेगी और तू यहोवा के मंदिर में हमेशा हमेशा रहेगा। प्रभु तुझे आशीष दे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते इस समय के लिए। तेरे वचन से तूने हमको कई सारी बातें याद कराई, किस तरह से तू इतिहास में कार्य किया है, ताकि हमारे दिनचर्या में भी हम प्रभु जी हिम्मत पाए, तेरे वचन के द्वारा दृढ़ हो जाए। हमारे जीवन में जो भी बातें हैं तेरे लिए कुछ भी आश्चर्य पैदा करने वाली बातें नहीं है, सब तेरी योजना के तहत ही है। हम भूल जाते हैं, लेकिन याद कराने के लिए धन्यवाद। हमारे हाथों को हम तेरी ओर बढ़ाए, हमारी पुकार को हम तेरे और हम बढ़ाए और तेरी ओर से मदद पाकर जयवंत होकर, जयवंत से भी बढ़कर होकर हम आगे बढ़ पाए। इसके लिए आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पहली बार हो, दूसरी बार हो, कई बार आ चुके हो, हम सब एक ही नाव में है और तू हमारा केवनहार है। धन्यवाद, तुझ में हम सुरक्षित है। महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।